राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। मान भाव। रामायण को वह प्रसंग को हम याद करेंगे कि जहां पर समुद्र के निकट पहुंच करके सारी सेना असहा हो गई कि अब पानी ही पानी चारों तरफ है, लंका की तरफ आगे कैसे बढ़ा जाए। तो हम देखें कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक कला होती है। तो वहां पर जब सब लोग बैठे तो एक बात निकल कर के आई कि हमारी टीम में 2 लड़के ऐसे हैं जिनका नाम नल और नील है, और जिनके पास एक कला है, विद्या है कि वो यदि पत्थर को भी पानी में डालते हैं तो वो पत्थर क्या होता है, डूबता नहीं है, वो पानी के ऊपर जाता है। तो बोले यदि ये 2 बच्चे पत्थर उठा उठा करके पानी में डालें तो कुछ महीने में एक पुल बन जाएगा, और उस पुल के माध्यम से हमारी पूरी सेना लंका की ओर चल पड़ेगी और हम वहां से सीता माँ को वापस लेकर के आ जाएंगे। उन बच्चों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ठीक है। और अब बाकी लोगों को 2 लोगों को काम मिल गया, शेष के लिए विश्राम मिल गया। शेष से कहा कि आप एक काम करो, आराम करो, बैठो, जो करना है लेटना है लेटो, ध्यान करना है ध्यान करो। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि जितनी भीड़ होगी यहाँ पे हम सब लोग इतने लोग बैठे हो तो ये जरूरी नहीं है, ये मायने नहीं रखता कि सब लोग यहाँ बैठे हैं कि सभी धर्मात्मा हैं। ये बात देखी जाएगी
कि आप किस भाव दशा को लेके बैठे हो, आपका इंटेंशन क्या है। यहां बैठ करके आप मेरी शक्ल देखना चाहते हो, यहां बैठ करके आप मेरी बातें सुनना चाहते हो, यहां बैठ करके आप अपने हृदय के पटल को खोलना चाहते हो, और हो सकता है कि यहां बैठ करके आप एक एक शब्द को बड़ी गौर से सुनकर के कि ना मालूम कौन सा शब्द मेरे हृदय को क्या कर दे, जागृत कर दे। महाराज बोल रहे थे ना कि 2 बार देवागम स्तोत्र सुना, एक बार सुना तो दर्शन करने आ गए, दूसरी बार सुना तो बैराग आ गया। शब्द ही तो था। तो शब्दों में बड़ा जादू होता है। किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है तो अपन देखते हैं कि एक तो प्रवचन होता है, दूसरा गाली भी होता है। तो किसी को गाली देना चालू कर दो तो वो अपने आप में देखना चालू कर देगा, तो नजदीक जाएगा, और गाली दो तो और नजदीक जाएगा, है ना। क्यों? पूरे शब्द जो हैं वो अपना असर डालते हैं। शब्दों का असर होता है हमारे ऊपर, और शब्द फ्री के होते हैं। शब्दों पर कोई टैक्स नहीं है सरकारी। जो जितने शब्द हैं तुम्हें जो बोलना है बोलो। और लड़ाइयाँ जो होती हैं, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे बाप बेटे में हो, या 2 मित्रों में हो, लड़ाई जब भी होती है, तू मैं जब भी होती है, वो होती ही बोलने से है। जब भी आप बोलोगे तो आप चयन नहीं कर पाते शब्दों का कि हमें कौन से शब्द बोलना है, और शब्दों को बोलते चले जाते हो, बोलते चले जाते हो, बोलते चले जाते हो, क्योंकि उनको रोक टोक ही नहीं है। कोई रोक टोक होती तो अपन शब्दों को चयन करना चालू करते थे। तो बोले कि जैसे कपड़े चूज करते हो, सूट चूज करते हो, साड़ी चूज करते हो बाजार में, ऐसे ही बोलने के पहले शब्द भी चूज करना चाहिए। और कहा भी जाता है अपने आगम में कि भाई कैसे शब्द बोलें, तो बोले कि हित मित प्रिय बोलो। कैसे शब्द बोलो? हित मित प्रिय शब्द बोलो। कैलाचंद जी कैसे शब्द बोलो? बोले हित हितकारी हो, मित सीमित हो, प्रिय हो, अच्छे लगने वाले हो। सीमित शब्द होना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कम शब्दों में अपनी बात कहने की आदत हो। पति पत्नी पर गुस्सा हो जाता है। पति एक शब्द यदि कुछ बोलता है तो पत्नी एक शब्द का जवाब 20 शब्दों से देती है। और यही कारण है कि वो पति कहता पता मैं तो एक ही बात कही थी, अब इसकी 20 सुनो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब सुनो। कहीं क्यों? सुनो पूरी बात। अब पूरी स्टोरी सुनना है, पर वो क्या पूरी स्टोरी सुनाएगी अब, तो इससे झगड़ा हो जाता है। इतनी कैपेसिटी नहीं उनकी सुनने की, है ना। कम शब्दों में अपनी बात कह दो। तो वही आगम भी कहता है और इंग्लिश में भी कहते हैं अपन, शॉर्ट एंड स्वीट। शब्द कैसे होना चाहिए हमारे? शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात कहने की आदत होना चाहिए, है ना। और जो कम शब्दों में अपनी बात बोलता है, 2 वकील होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, पर जज जो होता है सिर्फ कान से सुनते ही सुनता है, और एक बात में कुछ शब्दों में जजमेंट दे देता है और उठ के खड़ा हो जाता है। चलो भैया हो गया काम हमारा, जाओ। अब वो कितनी बहस करते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, और जजमेंट ने क्या किया, एक झटके में जवाब अपना जजमेंट दे करके चले गए, फैसला हो गया। क्यों? सुन रहा था। सुनने की आदत ज़्यादा है उसकी, बोलने की कम है, इसे तो वो जज है। तो यहाँ पर अपन देखें, कहा गया कि कम बोलो। कम बोलने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है और उसको चुना जाता है। तो इसे अपन देखें महान भाव। क्या बात चल रही थी कि भाई रामायण में वो व्यक्ति जो थे सब कहीं बैठ जाओ जाके अपनी जगह पर, सब बैठ गए। और वहाँ बैठ गए तो क्या हुआ, हनुमान जी जो थे, हनुमान जी रामचंद्र जी के सबसे प्रिय भक्त थे। और प्रिय भक्त क्यों थे? प्रिय भक्त इसलिए थे कि उनको कोई अपेक्षा नहीं थी रामचंद्र जी से। कैलाश जी सबसे नजदीक वो व्यक्ति होता है जिसको कोई स्वार्थ ना हो। स्वार्थी व्यक्ति
जल्दी चिपकता भी है और दूर भी जल्दी हो जाता है। महाराज के पास जो भी व्यक्ति आता है, हम लोग चातुर्मास करते हैं तो लोग आते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई सेवा हो तो बताना। जो भी आएगा, नमोस्तु महाराज जी, कोई सेवा हो तो बताओ। तो एक दिन महाराज बोले, महाराज जी जो देखो वही पूछता है, कोई सेवा हो तो बताओ। तो मैंने कहा तुम सेवा बताते नहीं हो, इसे तो पूछते हैं, और तुम अगर सेवा बताना चालू कर दोगे तो फिर कोई नहीं आएगा। वो देख लेंगे यार ये तो सेवा बताने ही वाले हैं, ये तो सेवा के लिए लोग तैयारी रहते हैं, तो फिर लोग कोई हाथ पांव दबाने भी नहीं आएगा। तो ये नियम है प्रकृति का, भूखे को कोई नहीं खिलाता, अपने पेट को सब पूछेंगे, आ भाई खाना खा लो। यदि निकल जाओ किसी दोस्त के यहाँ जाओ तो उसकी माँ कहेगी, आ भैया भोजन कर लो, है ना। और जिस दिन कभी मान लो देरी हो गई घर में भोजन आदि में, तो सोचता है कि रोजाना 10 लोग पूछते हैं भोजन के लिए, माँ आज रहें तो हम रास्ते में खा लेंगे कहीं, तो आज कोई नहीं पूछेगा। क्यों? आज तुम सोच के गए ना कि कोई ना कोई पूछेगा तो वहीं खा लूंगा, आज किसी ने नहीं पूछा। नियम है, निषेध में आकर्षण होता है, निषेध में आकर्षण। तो वहाँ पर सभी लोग अपने अपने तंबू में जा कर के आराम करने लगे। हनुमान जी आराम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको अपने प्रभु के चरणों से बड़ा प्रेम था। और कोई होता तो सोचता ठीक है अब वहाँ अपने गुरुदेव बैठे हैं, उनको आराम करन दो। गुरु के शिष्य अनेक हो सकते हैं, पर गुरु का कोई एक प्रिय शिष्य होता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु तो हर किसी को मिल जाते हैं, पर सदगुरु किसी किसी को मिलते हैं। सदगुरु जैसे सदगुरु वैसे चेला, जैसे पिता वैसे बेटा। तो बोले कि एक से गुण होना चाहिए, गुणवान, और गुणवान होना चाहिए तो सदगुरु को सदचेला चाहिए, सदचेले को सदगुरु चाहिए। तो हनुमान जी सदगुरु के सदचेला थे। तो बैठे थे तो उन्होंने सोचा, अब वो हिसाब किताब लगा रहे थे। 2 लड़के पत्थर डालेंगे, कब तक डालेंगे, कब पुल बनेगा, ये तो महीनों का काम है, और महीने लग जाएंगे। तो मेरे प्रभु महीनों तक, महीने तक कैसे रहेंगे, दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। बताओ मैं इतना बड़ा हनुमान, पहाड़ जैसा मेरा शरीर, और मैं कुछ काम नहीं आ रहा हूँ अपने प्रभु के। अरे 2 व्यक्ति कब तक पुल बनाएंगे, 2 व्यक्ति कब तक पुल बनाएंगे। वो ये सोच रहे थे कि एकदम विचार आया उनके मन में कि हे हनुमान, तू क्यों पत्थर नहीं डाल देता, तू ही पत्थर डाल दे। फिर एक मन में हनुमान जी के विचार आया, पत्थर मैं तो डाल दूंगा, पर विद्या मुझे शुद्ध थोड़ी ना है कि मेरा पत्थर भी तैरेगा, डूब जाएगा, हंसी और होगी मेरी। बैठ गए, फिर शांति से बैठो भैया अपन शांति से। फिर थोड़ी देर विचार आया अंदर से, हे हनुमान तू कुछ नहीं करेगा। हनुमान जी ने कहा देखो एक काम करता हूं, उठा के पत्थर पानी में जरूर डालूंगा। क्या जी, क्या मन में सोचा, कुछ भी हो बिना रिद्धि सिद्धि के पत्थर जरूर डालूंगा पानी में। अब मेरी परीक्षा है, मैं अगर सच्चा भक्त हूं तो मेरा पत्थर भी तैरना चाहिए। क्या प्रतिज्ञा कर ली, यदि मैं सच्चा भक्त हूं तो मेरा पत्थर भी तैरना चाहिए आज। और सच्चे भक्त तो थे ही। और उन्होंने उठाया पत्थर, एक पत्थर उठाया चेक करने के लिए, उस पर राम लिखा, और राम लिख करके वो पत्थर पानी में डाल दिया। देखा तो वो चमत्कार, तैर गया ऊपर वो। हनुमान जी सोचा यार ऐसा नहीं पत्थर ही ऐसा हो। दूसरा उठाओ, दूसरा उठा के उस पर राम लिखा, वो डाला, वो भी तैर गया। तीसरा डाला, वो भी तैर गया। चौथा डाला, वो भी तैर गया। विश्वास हो गया कि मेरी भक्ति जीत गई। और फिर उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगाना चालू किया, जय श्री राम। सबने क्या हो गया हनुमान को, जय श्री राम जी क्यों चिल्ला रहा है। सब निकल के बाहर आ गए। क्या हुआ हनुमान, कुछ नहीं, अब ये पुल जल्दी बनेगा, पत्थर उठा के लाओ, सब डालो पत्थर, सबके पत्थर तैरेंगे। पत्थर लाओ मेरे पास, सबके पत्थर पे राम लिखते जाएं और डालते जाएं, राम लिखते जाएं डालते जाएं। वो शोरगुल ज़्यादा होने लगा। रामचंद्र जी आराम कर रहे थे तंबू में, उनके तंबू में भी आवाज़ पहुंची। तो उन्होंने सोचा भाई क्या हुआ बाहर, कोई ऐसा तो ना कि रावण की तरफ से कोई आके उधम मचा रहा हो। वो बाहर निकल के आए, देखा जो देखो वही पत्थर उठा रहा है और डाल रहा है, सबके पत्थर तैर रहे हैं। राम को भी आश्चर्य हुआ। राम ने देखा सबके पत्थर तैर रहे हैं, बड़ी गौर से देखा उन्होंने। तो उनके मन में भी विचार आया, यार मैं भी एक पत्थर डाल के देखूं।
पर उनके नहीं 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 नहीं, अगर मैंने यहाँ सबके सामने पत्थर डाला और कहीं मेरा पत्थर डूब गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, किनारे किनारे से दूर निकल जाता हूँ। और किनारे किनारे वो दूर निकल गए। दूर चारों तरफ नज़र उठा के देखा उन्होंने, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कोई है तो नहीं, कोई नहीं था। उन्होंने एक पत्थर उठाया, यहाँ वहाँ देखा अभी कोई है तो नहीं, और उस पत्थर को पानी में डाला। जैसे पानी में डाला गप के साथ वो सीधा अंदर। रामचंद्र जी पसीना पसीना हो गए। पलट के देखा कोई देख तो नहीं रहा। पलट के जैसे ही देखा तो हनुमान जी हाथ बांधे खड़े थे। राम बोले, हनुमान कुछ देखा तो नहीं? प्रभु सब कुछ देख लिया। बोले सब कुछ देख लिया तो भाई किसी से कहना मत। अरे वाह, क्यों नहीं कहूँगा? ये बात तो मैं ताल ठोक ठोक के कहूँगा, सबको बतलाऊँगा, शोर मचाऊँगा, झूमूंगा, नाचूंगा, सबको बताऊँगा। रामचंद्र जी बोले, भाई साहब समझा करो, तुम बताओगे यार सबकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। अरे श्रद्धा क्यों खत्म हो जाएगी? मैं सबको बताऊँगा ये बात। तो रामचंद्र जी चेक तो कर लो क्या बताएगा जा करके। बोले क्या बताओगे सबको जाके? बोले ये बताऊँगा जा कर के लोगों को ये कहूँगा, जो राम के हाथ से छूट जाएगा वो संसार सागर में डूब जाएगा। जो राम के हाथ से छूट जाएगा वो संसार सागर में डूब जाएगा। इसलिए कोशिश करना, चाहे तुम जॉब करो, चाहे धंधा करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई लिखाई करो, पर ये ध्यान रखना कि मैं राम के हाथ में रहूं, राम के हाथ से छूट ना जाऊं। अगर तुम्हें संसार सागर में तैरना है तो, और डूबना है तो काय के भगवान, काय के राम, काय की कौन, कैसा क्या, राम का भक्त भी डूब जाता है। कि कहा गया है कि राम न मारत काऊ को ऐसे भोले राम, कि राम न मारत काऊ को ऐसे भोले राम, अपने आप मर जात हैं करके खोटे काम। जब आप खोटे काम करोगे तो ना राम बचाएंगे, ना हनुमान बचाएंगे, ना महावीर बचाएंगे, कोई बचाएगा क्या? है ना। इसीलिए हम लोग प्रतिदिन सुबह उठ करके सूर्य 2 बार निकलता है। कितनी बार निकलता है? आप कहोगे कहाँ निकलता है? एक ही बार तो निकलता है। सूर्य 2 बार ऐसे निकलता है कि जब सूर्य निकलता है तब भी लाल होता है ना, और जब डूबता है तब भी लाल होता है। तब भी लाल होता कि नहीं? पर दोनों लालामी सूरज संदेश देते हैं। एक देते हैं कि पाप प्रकृति चालू होने वाली है, और एक कहता है धर्म प्रगति चालू होने वाली है। सुबह का सूरज जब निकलता है तो मंदिरों की घंटियां बजना चालू हो जाती हैं। स्कूल के बच्चे तैयार होना चालू हो जाते हैं कि चलो, पाठशाला के बच्चे तैयार हो जाते हैं, चलो पाठशाला पढ़ना है। स्कूल के बच्चे चलो स्कूल पढ़ना है। टीचर कहता है चलो हमें पढ़ाने जाना है ना। मैडम में भागती हैं, चलो स्कूल पढ़ाना है ना। भिखारी भी सुबह सुबह तुम्हारे द्वारे पे आ जाएगा भीख मांगने के लिए, तो मंदिर में जाके पूजा करोगे, अभिषेक करोगे। कब? लालामी सूरज संदेश लेके आता है कि चलो कुछ पुण्य कर लो। और शाम का जब सूरज लालामी लाता है तो वो कहता है कितना कमाया, चलो अब खर्च करने की बारी आई। शाम को जितने गंदे काम, शराब पीने का काम शाम को, बियर बार शाम को, जुआ घर शाम को, वेश्यालय शाम को, सारे काले कारनामे कब होंगे? शाम को। तो शाम का सूरज है वो। इसीलिए कहा जाता है कि शाम के, सुबह के सूरज के सामने खड़े होकर के फोटो खिंचवा लेना, पर शाम के डूबते हुए सूरज को देख के कभी फोटो मत खिंचवाना। क्योंकि शाम के डूबते हुए सूरज को देख करके यदि फोटो खिंचवाओगे, है ना, तो क्या होगा? डाउनफॉल जाएगा, आपका सूरज डूबने लगेगा। इसे कहते हैं कि सुबह की सूरज को इसे तो क्यों कहा जाता है कि कोशिश करना सूरज तुम्हें ना जगाए। सूरज तुम्हें ना जगाए। अगर तुम सारी जिंदगी में हर फील्ड में यदि सफलता चाहते हो तो सूरज को तुम जगाओ। सुरेश जी, किसको जगाओ? सूरज को तुम जगाओ। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सूरज को जगाना चालू कर देता है, जगाने का मतलब तुम पहले उठ गए। मंत्र हैं, देखिए आप नमोकार मंत्र पे असीम श्रद्धा करते हो,
कोई गायत्री मंत्र पर असीम श्रद्धा करता है। सबसे बड़ा मंत्र है, गायत्री मंत्र से भी बड़ा, नमोकार मंत्र से भी बड़ा। कौन सा मंत्र है वो मंत्र है सूर्य उदय के पहले उठ करके फ्रेश होना, नहा लेना। सबसे बड़ा मंत्र है, सूर्य उदय होने के पहले नहा लो और फ्रेश हो जाओ, सूर्योदय के पहले। और यदि आप ऐसा 15 दिन करके देख लो, आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा।